राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पितृपक्ष जो है दोस्तों शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के जो पितृपक्ष है भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगे जाकर अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक को चलने वाले हैं। और हमारे सनातन धर्म में जो है दोस्तों पूरे साल में जो है ये 15 दिन जो ऐसे होते हैं जो पितरों को निमित्त होते हैं, नहीं पितरों को समर्पित होते हैं। और इन दिनों को लेकर ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में भी जो है दोस्तों स्वर्ग लोक से हमारे पितरों को जो छोड़ दिया जाता है, ताकि वह धरती पर आएँ और हमारे उनके परिजनों के द्वारा किया गया पिंड तर्पण श्राद्ध उनको ग्रहण करके तृप्त होके और ताकि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। इसलिए जो है दोस्तों पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में जो है हमें अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध ये सारी काम जरूर करना चाहिए, ताकि हमारे जो पितर है वो तृप्त हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। और उनकी आत्मा को अगर शांति मिलती है तो उनका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहता है। पितृपक्ष यानी पितरों को स्मरण करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने को पितृपक्ष कहलाता है। इस साल का पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू होकर जो है दोस्तों 25 सितंबर अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर समाप्त होंगे। पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान करने और श्राद्ध करने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। और भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो जाती है। और कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान पितृ जो अपने धरती पर अपने वंशजों से मिलने आते हैं और इस दौरान उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। ऐसे में वंशज भी अपने पितरों के लिए तर्पण दान और पिंडदान, क्रम, श्राद्ध और पूजा आदि करते हैं। इस दौरान पितरों के नाम से जो है दोस्तों दान किया जाता है, ताकि पितरों के जो आगे का जो रास्ता है मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है और जो हम ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं वह अंश जो है हमारे पितरों को प्राप्त होता है। इससे जो है दोस्तों पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितर जो हमारे तृप्त होते हैं। तो ये काम जो है दोस्तों आपको पितृपक्ष के इन दिनों में यानी पिंडदान, तर्पण आदि जरूर करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों पितृपक्ष में वैसे तो किसी भी तरह की शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती, यानी किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन इन दिनों में जो है दोस्तों अगर शुभ कार्य नहीं करके अगर आप कुछ उपाय, यातना और साधना करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर अपने पितरों का विशेष आशीर्वाद बनता है। अगर आपके घर में दरिद्रता है, गरीबी है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में कलह मचा हुआ है, या फिर आप खूब मेहनत करते हैं फिर भी जो है दोस्तों आपको अपनी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा जो है दोस्तों आप पितृपक्ष के इन दिनों में पितरों की पूजा और कुछ उपाय, यात्रा और साधना करके इन सारी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए कुछ ऐसे ही खास उपाय लेकर आए हैं, जिन्हें अगर आप पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में अगर कर लिया तो फिर देखिए दोस्तों जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। पितरों का विशेष आशीर्वाद मिलेगा और हर प्रकार की परेशानियां आपके ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों उपाय जो है रोटी से जुड़ा हुआ उपाय है, और रोटी जो है आपको खिला देनी है गाय को। जी हाँ दोस्तों, समझ लीजिए ये उपाय जो है गाय से और रोटी से दोनों से जुड़ा हुआ उपाय है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गाय से जुड़ा हुआ उपाय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एक गाय की पूजा करने से पूरे 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा होती है, उसमें जो है पितृ भी शामिल रहते हैं। यानी पितरों की भी आत्मा को शांति मिलती है और देवी देवताओं और पितरों सभी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। तो ऐसे में आपको इन दिनों में जो है पितरों की आराधना जरूर करनी चाहिए और गाय से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय जरूर करें। तो दोस्तों उपाय के तहत आपको करना क्या चाहिए कि उपाय जो है पितृपक्ष के 15 दिनों में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। जी हाँ, ये उपाय जो है पितृपक्ष के 15 दिनों में किसी भी एक दिन में ये उपाय कर सकते हैं। तो उपाय को करने के लिए जो है दोस्तों आप एक काम करें कि सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए आप एक काम करें कि अपने घर पर जब आप खाना बना रहे हो यानी रोटी बना रहे हो, तो रोटी बनाते समय दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जो घर की ही पहली रोटी बनती है वो हमेशा अग्नि भोग होती है। या दोस्तों घर का पहला भोग जो है अग्नि भोग होता है, तो पहली रोटी जो है दोस्तों आपको अग्नि देवता को चढ़ा देनी चाहिए। जी हाँ, हमारे शास्त्रों के अनुसार पहला भोग जो है अग्नि भोग होता है, तो पहली रोटी आपको अग्नि देवता को चढ़ा देनी चाहिए। घर पर जब भी पहली रोटी बने अग्नि देवता को चढ़ा दीजिए। अब जब घर की आप दूसरी रोटी बना रहे हैं तो दोस्तों दूसरी रोटी को आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार दूसरा भोग जो हमेशा गाय का भोग होता है। तो दोस्तों दूसरी रोटी जो आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है। जी हाँ, दूसरी रोटी घर की जो होती है उसे गाय के नाम से अलग रख दें। और अब दूसरी रोटी गाय
के नाम के अलग रखने के बाद अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए। तो दोस्तों घर की जो अंतिम रोटी होती है वो पितृपक्ष के इन दिनों में घर की अंतिम रोटी जो है आपको कुत्ते के नाम से अलग रख देनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि घर की जो अंतिम रोटी होती है वो जो है दोस्तों काले कुत्ते के या फिर कुत्ते की रोटी होती है। तो घर की अंतिम रोटी काले कुत्ते के नाम से रख दें और घर की दूसरी रोटी गाय के नाम से अलग रख दें। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाएं, जो रोटी जो आपने गाय के नाम से अलग रखी थी उस रोटी को ऊपर आप सबसे पहले देसी घी लगाएं। जी हाँ, उस रोटी के ऊपर जो गाय के नाम से अलग रखी थी उस रोटी के ऊपर सबसे पहले आप देसी घी लगाएं। देसी घी लगाने के बाद अब उस रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी डालें। जी हाँ, 7 चुटकी हल्दी जो है दोस्तों उस रोटी के ऊपर आपको डाल देंगे। 7 चुटकी हल्दी डालने के बाद उस रोटी के ऊपर 7 गुड़ की डली उस रोटी के ऊपर और डालें। जी हाँ, उस रोटी के ऊपर जो है दोस्तों 7 गुड़ की डली आपको और डालनी है। अब 7 गुड़ की डली डालने के बाद पहले 7 चुटकी हल्दी डाल दी और फिर 7 गुड़ की डली आप उस रोटी के ऊपर डाल दें। अब उस रोटी का गोलाकार बनाने के बाद जो है दोस्तों उस रोटी को अपने घर से बाहर लेकर जाएं और रास्ते में आपको जहाँ कहीं पर भी आपके या फिर आपके घर के बाहर जहाँ कहीं पर भी आपको कोई भी गाय दिखाई दे उस गाय को जो है दोस्तों वह रोटी खिला दीजिए। और गाय को रोटी खिलाते हुए आपकी जो परेशानी है, जो कष्ट है, जो संकट है, कोई भी चीज़ की परेशानी है तो दोस्तों उसे जो है बोलते हुए गाय के पीठ पर हाथ फेरते हुए वह रोटी जो है दोस्तों आपको गाय को खिला देनी है और फिर दोस्तों गाय को वहाँ से विदा कर दें। मात्र ये काम जो अगर आप पितृपक्ष के इन दिनों में कर लेते हैं तो आपके ऊपर जो है दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बनती है, क्योंकि एक गाय की सेवा से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। एक गाय को भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ और क्या हो सकता है। तो ये काम जो है आपको आज के दिन पितृपक्ष के इन 15 दिनों में किसी भी दिन जरूर करना चाहिए। इसे आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। और दोस्तों वैसे ही पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में आपको किसी भी दिन जाकर जो है गाय को हरी घास और हरा पालक जाकर जरूर खिलाएं। जी, अगर गौशाला में जाकर आप गाय को हरी घास या फिर हरा पालक खिलाते हैं तो उसका अंश जो है दोस्तों हमें पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी लोग जो हमारे जो पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं, जो अमावस्या तिथि पर जो है गायों के ऊपर दान ज़्यादा करता है, तो आप भी गौशाला जाकर गायों को जो हरी घास, हरा पालक, ये सारी चीज़ें जरूर खिलाएं। ऐसा करने से भी जो है दोस्तों हमारे पितरों को जो अंश प्राप्त होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अब अगला जो उपाय है कि दोस्तों वो उपाय यह है कि पितृपक्ष के इन दिनों में आप एक काम करें कि जो घर की जो अंतिम रोटी आपने कुत्ते के नाम से अलग रखी थी उस रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल लगाएं। जी दोस्तों, उस रोटी के ऊपर सबसे पहले आप सरसों का तेल लगाएं। आप तेल लगाने के बाद उस रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगाने के बाद उस रोटी को ले जाकर आपने घर से बाहर जहाँ कहीं पर भी आपको काला कुत्ता दिखाई दे उस काले कुत्ते को जो है दोस्तों वह रोटी खिला देनी है। जी दोस्तों, उस काले कुत्ते को वह रोटी खिला दीजिए और सरसों के तेल का कुछ भी बनाकर आप पितृपक्ष के इन दिनों में काले कुत्ते को खिला दीजिए। ऐसा करने से जो है दोस्तों पितरों का विशेष आशीर्वाद बनता है और भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ये उपाय करने से पितृ दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और पितृ अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो यह काम आपको पितृपक्ष के पवित्र दिनों में जरूर करना